होगी। टू फॉर्म्स ऑफ पीपीपीटी। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट फॉर्म। एब्सोल्यूट फॉर्म यानी जो हमने अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल लिखा और एक एग्जाम्पल किया। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन यूएस, अरे तो वही आ गया फिर से, इस $100 and 6,000 rupees in India. So that means we have $100 is equal to 6,000 rupees. That means $1 is equal to 60 rupees. Price level in two countries influence the exchange rate. Like in this example, 6,000 divided by 100. The exchange rate should be 60 rupees per dollar. Otherwise, arbitrage opportunity will arise. It says that exchange rate is equal to price ratio. This is called absolute form of PPPT. Price level in the two countries influence the exchange rate. और ये आपको हर जगह देखने मिलेगा. Is it right? बट ये प्रैक्टिकली एग्जैक्ट क्यों मैच नहीं होता है? Practically does not match every time because of trade barriers. Trade barriers like transportation cost, duties. सारी सरकारें क्या करती हैं? इंपोर्ट करने पे ड्यूटी लगा देती है और ड्यूटी रेट बहुत हाई भी हो सकता है. कुछ कुछ कंट्री एक्सपोर्ट करने पे भी ड्यूटी लगाती है, उधर से भी ड्यूटी, इधर से भी ड्यूटी, 2 बार ड्यूटी भरनी पड़ सकती है आपको. ओके, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ब्रोकरेज है. तो ऑल दिस विल मेक दैट विल इंश्योर दिस इक्वेशन डजंट फॉलो द प्राइस लेवल एज इट इज. बट यस, काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस होता है. एग्जैक्ट मैच नहीं करेगा बट उसके आसपास रहेगा. दूसरा है रिलेटिव फॉर्म ऑफ पीपीपीटी. ये जो हमने सेकेंड बॉक्स बनाया था, it means that inflation rate is high in one country than the other country, then the effect of this high inflation is offset by depreciation in the currency of that country. पढ़ा था अभी आपने, देखा आपने, फील करना चाहिए. तो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव फॉर्म. अब हम उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं. पीपीपीटी says same commodity should command same price. Same commodity should command same price everywhere. That is called law of one price. Same commodity should command same price everywhere. If it is not followed, arbitrage opportunity will arise. So what does PPPT says? Exchange rate between the currencies of two countries equal the ratio between the price of goods in these two countries. This is called absolute form of PPPT. Exchange rate must change to adjust to change in prices of the goods in the two countries. ये हो गया relative form, which means that exchange rate between the currencies of two countries will adjust to reflect changes in inflation rate in the two countries. आपको अगर ध्यान होगा, हमने एक एग्जाम्पल बैट का लिया था, वहाँ पे 1 साल के बाद एक्सचेंज रेट अपने आप एडजस्ट हो गया. It implies expected inflation differential equals to current spot rate and expected spot rate differential. जैसे इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम में भी यही स्टेटमेंट था. वहाँ लिखा था फर्स्ट पेज ऑफ योर बुक, फर्स्ट या सेकेंड पेज में इस चैप्टर के, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इक्वल टू एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल. यहाँ पर हमने लिखा इन्फ्लेशन रेट डिफरेंशियल इक्वल टू एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल. ठीक है, इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? आई डी माइनस आई एफ अपॉन 1 प्लस आई एफ इक्वल टू एफ माइनस एस बाई एस. तुम बोलोगे सर आपने तो कुछ नया लिखा ही नहीं, ये तो कल भी लिखा था. बस डिफरेंस ये है कि इस बार ये आई का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन रेट. कल वहाँ पे आर डी लिखा हुआ था, इंटरेस्ट रेट. इज इट राइट? बाकी लॉजिक बिल्कुल सेम है. एक अच्छी पार्ट क्या है, जो लॉजिक आपने इंटरेस्ट रेट पैरिटी में देखा, अब वही लॉजिक आपको यहाँ पर भी लगता है. ठीक है, तो आप चाहे तो आसपास इसको लिख के रखो और इसी फॉर्मूले से हम मेन फॉर्मूला डिराइव करेंगे.
अगर आपको मेन फॉर्मूला इसी से डिराइव करना है तो आप क्या कर सकते हो, दोनों साइड को -1 करके देखोगे तो आपका मेन फॉर्मूला भी थोड़ी देर में आ जाएगा, डोंट वरी। इफ इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया एंड यूएसए, यार ये लिखा हुआ नहीं आपकी बुक में, लेकिन लिखने की जरूरत भी नहीं है, जरूरत भी नहीं, जस्ट समझो। अगर इंडिया में इन्फ्लेशन 6% और यूएस में 2% है तो कौन सी करेंसी एप्रिशिएट होगी, डॉलर, और कौन सी करेंसी डेप्रिशिएट होगी, इंडियन रुपी। तो एमसीक्यू के लिए ये सब छोटी छोटी स्टेटमेंट को याद रखना है, ठीक है। तो उसमें 4 ऑप्शन देंगे आपको, बोथ विल एप्रिशिएट, बोथ विल डेप्रिशिएट, बोथ तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। रूपी विल एप्रिशिएट, डॉलर विल एप्रिशिएट, तो आपको एक साइड टिक करना है। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या है बिटवीन इन्फ्लेशन एंड एक्सचेंज रेट, 1 + ID अपॉन 1 + IF इक्वल टू F/S। आपकी बुक में ऐसे लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट। ये जो टेक्निकल वे ऑफ राइटिंग, इसका मतलब एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट इन द फ्यूचर, फॉरवर्ड रेट, या तो आप फॉरवर्ड रेट लिख सकते हो अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो, और अगर आपको थोड़ा टेक्निकली सही लिखना है, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट लिखा हुआ है बुक में, उसको मैंने सिर्फ सिंपल कर दिया, अपॉन SD/F लिखा हुआ है। D/F मतलब डोमेस्टिक करेंसी पर यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, विच मीन्स द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट कोट। और अगर आपको इनडायरेक्ट कोट दिया हो तो S/F, S आपकी बुक में देखना F पर यूनिट ऑफ D लिखा हुआ है, मतलब फॉरेन करेंसी पर यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, तो हो गया इनडायरेक्ट कोट, अपॉन एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट। तो क्वेश्चन में आपको देखना है डायरेक्ट कोट दिया है या इनडायरेक्ट कोट दिया है। और ये जानकर खुशी होगी, ये फॉर्मूला बिल्कुल इंटरेस्ट रेट पैरिटी की जैसा ही है। यहाँ पर इन्फ्लेशन है, वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट था। यहाँ पर भी अगर आपको सिर्फ 6 मंथ्स का प्रॉब्लम हो तो इसको आपको 6 × 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इज इट राइट। तो लॉजिक सेम है, इसका डेरिवेशन भी सेम है। तो एक क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे तो मन लगेगा। प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 25। करंट स्पॉट रेट बिटवीन US डॉलर एंड इंडियन रुपीज 40.11। डायरेक्ट कोट है इंडिया में, 1 ईयर फॉरवर्ड रेट भी दे रखा है, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इन इंडिया भी दे रखा है, और आपको एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इन US निकालना है। सो ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी अभी इंपॉर्टेंस रखने लग गए हैं। तो हम होम कंट्री इंडिया को अज्यूम कर लेते हैं। करंट स्पॉट रेट आपको दिया हुआ है $1 इक्वल टू ₹40.11। टाइप ऑफ कोट डायरेक्ट कोट, फिर लिखना एज पर PPPT परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरम, 1 + ID अपॉन 1 + IF इक्वल टू F/S। मिसिंग फिगर क्या है इसमें, इन्फ्लेशन इन USA यानी IF। बाकी 3 फिगर डायरेक्टली अवेलेबल है। अब इससे सिंपल इक्वेशन में आपको और कुछ नहीं दे सकता, राइट। देखकर क्या लग रहा है, फॉरवर्ड रेट ज़्यादा है, इसका मतलब रूपी डेप्रीशिएट हो रही है, इसका मतलब है इन्फ्लेशन US में कम है, तभी तो रूपी डेप्रीशिएट हो रही है। तो आपका आंसर 0.085 से कम आना चाहिए, यानी 8.5% से कम इन्फ्लेशन US में होगा, तभी तो रूपी डेप्रीशिएट हो रही है और डॉलर एप्रीशिएट हो रहा है। 8.5 से ज़्यादा आंसर मत देना, बोलो जी। इक्वेशन बोलो ना।
So in summary, I am going to tell you about our AFM video lecture. There are two options. You can purchase in Hindi or English, applicable for 2024, 2025 and onwards exam. The duration is approximately 290 to 95 hours. Study material, you will get class notes, 2 volumes, you will get one MCQ question book, you will get summary chart. Our study material covers all questions of study material, RTP, MTP, past exam and many reference book. You can purchase and watch it on your Android based mobile phone, laptop, desktop. You can also get it on pen drive, and we have covered all the latest exam questions and papers also. So these are the modes of learning. You can watch our lectures on mobile, laptop, desktop. For mobile phone, you can watch it on Android based mobile phone. If you have any language issue, don't worry. We have recorded in 2 languages. We have recorded separately, one in Hindi batch, one in English batch. According to your comfort, you can purchase. The English will be 100% English. The English batch would have 80 to 90% Hindi, 10 to 20% would be English. But mostly it is Hindi only for English language batch. And what are the study material we are going to give you along with video lecture? 2 volumes would be given, which will be called class notes, where we have all questions and answers that we are going to cover in the class. We are going to provide you one summary chart of around 100 pages, which will give you summary of all the chapters including theory chapters, and it has all the formulae for CA final AFM at one place. And then you will be given one high quality MCQ book also, which contains very good MCQs on each of these topics. Each topic we have found out from our different resources, and we have compiled one MCQ book. What about the price? That is your question. So there are 2 options. If you purchase Google Drive, you have 2 options. Validity 1.2 times 1 year, 5,999. Actually it is 5 year now. We have made it 5 year for our student. You can watch it anytime in the next 5 year. I hope you will not require 5 year time. Or if you want a higher views, you can take 1.8 views with 5 year validity. And if you want in pen drive mode, you will have to pay 1000 rupees extra for pen drive. So I think our prices are very reasonable. The objective is that most of the students should get the benefit of this high quality lecture. Please share this information with your friend that AFM video lecture, regular video lecture is available only for 5,999, and you can place your order on our website vino.in. If you have any doubt, any query, we are going to help you out. You can ask your query on email asfoundation1@gmail.com. You can call us on the numbers appearing on the screen. You can visit our website vino.in and you will get all the details. We will be very happy to help you out. My only objective is that you should get very good marks in AFM, and the cost should not be a constraint for you. Maximum people should get the maximum benefit of this high quality lectures. So dear student, thank you very much for watching this video. I wish you all the best.